ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए माह अगस्त यानी अगस्त का महीना 2022 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी आपको जानकारी देंगे। आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका फैमिली, फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी विद्या, एजुकेशन, संतान सुख, नौकरी, तरक्की, उन्नति, कर्जे की, बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, तरक्की, उन्नति, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, करियर की और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए, वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में जाए, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और 17 अगस्त को अपनी स्वग्रही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और जब ये सिंह राशि में आएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी बुध भी संचार कर रहे हैं। 17 दिन के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा और इस बुधादित्य योग का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। और मंगल वहाँ भी मेष राशि में, स्वग्रही मेष राशि में संचार कर रहे हैं। 10 अगस्त को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 20 अगस्त को अपनी मूल त्रिकोण स्वग्रही कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके मिथुन राशि में रहेंगे। 6 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मकर राशि में वक्री होकर संचार कर रहे हैं और राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि। सबसे पहले हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, यहाँ के लॉर्ड जो आपके बुध हैं अभी 3rd हाउस में संचार कर रहे हैं और वहाँ पर 6 तारीख को आपके शुक्र भी आ जाएंगे। तो 6 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी सी आपके यहाँ पर अनुकूल आपके पक्ष में बनेगी। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज का यहाँ डेवलपमेंट होगा, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। आपकी कार्य करने की शैली, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी व्हील पावर यहाँ पर स्ट्रांग होगी। थोड़ा आप रोमांटिक भी होंगे। और यहाँ पर अगर आप अपनी सूझबूझ का परिचय देते हैं और धैर्य संयम रखते कोई निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। अभी वहाँ पर सूर्य संचार कर रहे हैं कर्क राशि में, तो यहाँ बहुत शुभ स्थिति नहीं बनती और शनि की भी वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। सूर्य शनि का यहाँ पर अभी 17 तारीख तक समसप्तक योग भी बना हुआ है। पिता पुत्र हैं लेकिन शत्रु हैं। लेकिन शनि यहाँ थोड़ा मैनेज करेंगे, तो फिर भी परिवार में थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं। कोई वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है। परिवार वालों से कोई नुकसान या उनके पीछे कोई पैसे का खर्चा, व्यर्थ नुकसान, आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद, परिवार में किसी व्यक्ति की हानि, आपकी बात खराब होना, इंपॉर्टेंस थोड़ी खराब होना। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं तो फिलहाल रुक जाएं, समय स्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद डिसीजन लेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर अगर कोई वाद विवाद की स्थिति आपके परिवार में कोई क्रिएट होती है तो आप धैर्य और संयम रखें और ख़ास तौर से अपनी वाणी, अपनी लैंग्वेज, अपनी बोलचाल के ऊपर कंट्रोल करें। नहीं तो यहाँ पर आपकी वाणी से, आपकी बोलचाल से, आपकी लैंग्वेज से घर परिवार के बीच में आपकी बात खराब हो सकती है और आगामी आपको उसके अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें, संयम बरतें, वाणी के ऊपर कंट्रोल करें अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 17 तारीख तक तो थोड़ी सी निगेटिविटी आपकी बनी रहेगी, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, आपको अपने इंपॉर्टेंस में थोड़ी कमी नजर आएगी, नकारात्मक सोच उत्पन्न होगी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, अज्ञात चिंता ये आपको सताएगी। लेकिन आप किसी भी नेगेटिव थॉट्स को, नकारात्मक सोच को अपने अंदर मत आने दें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। थोड़े समय की बात है। और एक सावधानी और बरतें। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ सावधानी बरतें।
और साथ में जो आपके सहकर्मी आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उनके साथ थोड़े संबंध ठीक रखें, सावधानी बरतें। कोई धोखा चीटिंग हो सकती है, कोई संबंध खराब हो सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। लेकिन 17 तारीख के बाद स्थिति एकदम इसके अपोजिट हो जाएगी, यानी आपके लिए अचानक से वहाँ पे बहुत चेंजेस आ जाएंगे। क्योंकि सूर्य वहाँ 17 तारीख को जब ट्रांजिट करेंगे अपनी ही राशि में, तो यहाँ पर अचानक से आपके आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, आपकी अहमियत, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। और आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी संबंध, इनसे संबंध अचानक से बहुत अच्छे हो जाएंगे। इन सबके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, इनकी अहमियत बढ़ेगी और इनसे आप लाभ गेन करेंगे। तो 17 तारीख तक थोड़ा संयम बरतें, धैर्य रखें और अपने संबंधों को खराब मत होने दें। उसके बाद स्थिति एकदम आपके अनुकूल आ जाएगी और वहीं पर एक बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो सूर्य यहाँ आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति कराएगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अच्छी स्थिति है। और उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा 20 तारीख तक तो अगर आप भूमि लेना चाहते हैं, कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो उसमें 20 तारीख तक थोड़ी अड़चनें, थोड़ी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। कोई व्यवधान, कोई वाद विवाद की स्थिति, पैसा फंसना, अटकना, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती। घर में अशांति का माहौल, आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब, कोई मतभेद, डिफरेंसेस, लेकिन मत क्रिएट होने दें। घर की सुख शांति में थोड़ी कमी, समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। लेकिन 20 तारीख के बाद स्थिति इसके विपरीत होगी। 20 तारीख के बाद आप जो योजना बनाएंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के योग यहाँ पर बन रहे हैं। 20 के बाद प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी, उसमें सुधार होगा, उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनसे लाभ गेन करेंगे। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, सुख शांति का माहौल क्रिएट होगा। लेकिन 20 तारीख तक थोड़ा सावधानी और संयम बरतने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद स्थिति आपके पक्ष में, आपके ठीक है। संतान पक्ष की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है 6 तारीख के बाद स्थिति आपके बिल्कुल पक्ष में, आपके अनुकूल बनेगी। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। उनकी नौकरी, पढ़ाई, बिजनेस में तरक्की, उन्नति, उनका विवाह शादी के कोई संबंध, हेल्थ डिस्टर्ब चल रही तो उसमें सुधार होगा। ऑल ओवर संतान का सहयोग मिलेगा, संतान से संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कोऑर्डिनेशन, तालमेल संतान के साथ आपको अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। 6 तारीख के बाद आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कोई योजना बना रहे हैं, डिग्री, मास्टर डिग्री के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ जाते हैं। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। थोड़ा संघर्ष, प्रयत्न आपको अधिक करने पड़ेंगे, लेकिन नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से तो आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर चलने की ज़रूरत है। पति पत्नी है, विवाहित है, मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है। धैर्य और संयम बरतें। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, कहीं आपकी विवाह शादी के संबंध होने जाए उसमें रुकावटें, व्यवधान आ सकते हैं, संबंध विच्छेद हो सकते हैं। थोड़ा संयम बरतें, थोड़े समय की बात है। प्रेम संबंध में एक दूसरे से धोखा, चीटिंग क्रिएट हो सकती है, आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, आपका सेपरेशन हो सकता है। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कोई बड़ा परिवर्तन मत लाएं। जो जैसा है वैसे ही चलने दें, उसी में मेहनत करें। फिलहाल की स्थिति ये बन रही है, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। अचानक से लेकिन कोई गुप्त धन की प्राप्ति, कोई ब्लैक मनी की प्राप्ति आपको हो सकती है। यहाँ पर अच्छी स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनेगी वह आपके पक्ष में तो यहाँ पर जा रही है। और अचानक से कोई गुप्त धन, मतलब अंडर टेबल कोई पैसा लेने का काम है, वहाँ से कोई जुआ सट्टे का काम है, यानी ब्लैक मनी की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं आपको आ सकती हैं। यहाँ पर परिश्रम, संघर्ष थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन उनकी सेवा करें। कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, नहीं तो कोई नुकसान, पिता की तरफ से कोई लॉस आपको देखने को मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं में कोई व्यवधान, कोई रुकावटें या कोई नुकसान देखने को मिल सकता है।
विदेशों की यात्राओं में थोड़ी रुकावटें क्रिएट हो सकती हैं। आपकी तीर्थ स्थान की यात्राएं करना चाहते हैं, वह यात्राएं पोस्टपोन हो सकती है। आध्यात्मिकता के भाव में आपके कमी आएगी। लेकिन जो जिस भगवान इष्ट का आप ध्यान करते हैं वैसे आप करते रहें, निश्चित रूप से आपको भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा। करियर की दृष्टि से अच्छी स्थिति है। वहाँ पर हंस नामक योग बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति ने हंस नामक योग बना हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति, अच्छी स्थिति है। और 20 तारीख के बाद आपकी कुंडली के अंदर साथ में एक जो भद्र नामक योग भी बन रहा है। तो 2 योग यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, इनसे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। करियर में कोई बदलाव लाना चाहें, कोई परिवर्तन करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर स्थिति आपके पक्ष में है, आपके अनुकूल है। आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे, अब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी। अब अगर नौकरी में कोई परिवर्तन करना है, कोई चेंजेस लाना है, आप ला सकते हैं। कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई चेंजेस लाना है, इंक्रीमेंट्स करने हैं, उसकी वृद्धि करनी है, विस्तार करना है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, यानी आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें कोई नया बदलाव लाना चाहे आप ला सकते हैं। यहाँ जितना परिश्रम, जितना प्रयास आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको 2 3 गुना फलों की प्राप्ति होगी, शुभ फलों की। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आपको अच्छे अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। हालांकि वहाँ पर राहु मंगल के साथ एक अंगारक दोष बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर राहु भी अच्छे फल देते हैं 11वें घर में, और मंगल भी अच्छे फल दे रहे हैं। लेकिन 10 अगस्त को मंगल वहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे। लेकिन फिर भी लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी। बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, आय के स्रोत आपके बने हुए, उनमें कोई रुकावटें आ रही थी, कोई दिक्कतें आ रही थी, दूर होंगी। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, उनका लाभ, बेनिफिट, सहयोग आप यहाँ गेन करेंगे और सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। अच्छे संबंध आपके वहाँ स्थापित होंगे। जो जातक विदेशों में हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कत रहेगी। ख़ास तौर से 10 तारीख के बाद तो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो 6 तारीख के बाद तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, चूँकि वहाँ से शुक्र भी ट्रांजिट कर जाएंगे और साथ में वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे 10 तारीख को। तो स्थिति थोड़ी आपके प्रतिकूल बन रही है। तो आप अगर विदेशों में कोई नौकरी करते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का फालतू नुकसान ये हो सकता है। आपका विदेशों में आना जाना रहता है, आप विदेशों में ट्रैवलिंग करते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट छूट सकते हैं, आपको कोई नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, लंबी दूरी की विदेशों की यात्रा नुकसान हो सकता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है, उपाय करने की जरूरत है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत। हर कुंडली बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए फिर यह माह आपके लिए काफ़ी तरक्कीदायक, उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी ग्रह की, अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में नहीं, आपके प्रतिकूल चल रही, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलता है, उससे आप लाभ गेन करते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं, आपके तरक्की उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होता है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति में 108 टाइम्स इसका पाठ कीजिए। श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए, मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। निश्चित रूप से यह कार्य अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ आप कंटिन्यूटी में करते हैं और मंगलवार को थोड़ा प्योरिटी से, शुद्धता से रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको घरों से सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।